Kashmir was once well known for its breathtaking scenic beauty and tourism. But it has been in news for a long time now for terrorism. We took a small journey into the valley, hoping to find some good visuals and an experience of lifetime. But what we ended up doing is quite different. We came across a few people narrating a story quite different from what we get from the news channels and newspapers. Was it true? We wouldn't know. But then, as filmmakers, we thought we should at least bring these voices to you so that a discussion could begin. उस वक्त जो आम पॉपुलेशन थी बेबस थी, दे कुड नॉट प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. मतलब उस वक्त हालात ऐसे थे कि यकदम जो आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी वो यकदम ठप होके रह गई. मतलब पुलिस वाले के पास अगर वो एसएचओ होता था, अगर उसके पास कोई साइल आता है मेरी लड़की किडनैप हो गई, वो कुछ नहीं करता था, हाथ पर हाथ धरे रहता था. तो नॉर्मली जो माइनॉरिटी होते हैं वो खुद ही अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं, वो खुद भाग गई. अदरवाइज उनको किसी ने नहीं निकाला, कोई प्लान नहीं था. ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर मेजॉरिटी लोग और माइनॉरिटी लोग होंगे, कोई अगर वहाँ बाहर से कोई आफत आती है तो सबसे ज़्यादा डर किनके पास होगा? सबसे ज़्यादा डर वो लोग डरेंगे जो माइनॉरिटी में होंगे, अक़लियत में होंगे. तो दैट वाज द रीज़न, अदरवाइज कोई इतना मसला नहीं था. कम्युनल पोलराइजेशन यहाँ पे है. आतंकवाद के बाद इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के कारण क्लियरली, क्योंकि जो भी वायलेंस का पैटर्न रहा है वो प्रिडोमिनेंटली रहा है ऑन कम्युनल लाइन्स में. कश्मीर से हिंदुओं को निकाला, जम्मू में जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ में किलिंग्स हुई प्रिडोमिनेंटली डायरेक्टेड अगेंस्ट हिंदू रही हैं. पहली बात है कि टोटल जो पॉलिटिक्स है उसका कम्युनलाइजेशन होने के कारण लोग पीपल सी देमसेल्व्स इन डिनोमिनेटर्स ऑफ रिलीजन. जहाँ तक आम लोगों का ताल्लुक है, यहाँ कश्मीर में मिलिटेंसी से किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है. जो मेन प्रॉब्लम रही है वो है अनएम्प्लॉयमेंट की, जिस वजह से लोग ल्योर हो गए टुवर्ड्स द मिलिटेंसी. जो इनके मेंटर्स होते हैं वो ज़्यादातर बाहर के लोग हैं, पाकिस्तान के हैं, पीओके के हैं, जो 50 रुपए के लिए उनको बोलते हैं जाओ ग्रेनेड जाके किसी बाज़ार में फेंक के आ जाओ. उनको खुद भी पता नहीं होता ये ग्रेनेड फेंकने से किस का नुकसान होता है, कौन लोग मरते हैं, कौन ज़ख्मी होते हैं. बट अगर इस एज को सही सिमत में, सही लाइन पर चैनलाइज किया जाए, जिसमें लीडरशिप का बड़ा अहम रोल है, गवर्नमेंट का एक अहम रोल है, तो मेरे ख्याल में ये बला हमेशा के लिए यहाँ से टल जाएगी. देखिए, पाकिस्तान इंडिया प्रॉब्लम भी बेसिकली हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम है. जो भी प्रॉब्लम है इट इज़ ए अनसॉल्व्ड मुस्लिम क्वेश्चन. तो आइडियोलॉजिकल लेवल पे जो ये आतंकवाद है इसका लेना देना अनएम्प्लॉयमेंट से नहीं है, पॉवर्टी से नहीं है जैसे कहा गया है. यहाँ पे आप कोई भी स्टैटिस्टिक्स ले लीजिए, इवन स्टेट गवर्नमेंट से ही आप देखेंगे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोफाइल्स बहुत ही बेटर हैं देन many of the worst states in the country. यहाँ पे बेसिकली प्रॉब्लम है कम्युनलिज्म का, जिसको पाकिस्तान ने प्रोटेक्ट किया है, पैटर्नाइज किया है, और देश के लेवल पे भी उस कम्युनलिज्म को एज एन आइडियोलॉजी डिफीट करना है, जो ये एफर्ट नहीं है. रेस्ट ऑफ द इंडिया थिंक्स कि जो श्रीनगर में प्रॉब्लम है इज़ ऑफ मिलिटेंसी. एंड ये तो आपको भी क्लियर हो गया होगा इंटरव्यूइंग सम अदर पीपल ऑल्सो इन जम्मू कि भाई वहाँ पर प्रॉब्लम इंडिया पाकिस्तान की नहीं है. दैट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ टू कम्युनिटीज़ राइट नाउ. अब बात कर रहे थे हम लोग मशरूमिंग ऑफ द न्यूज़ चैनल्स, पर्टिकुलरली न्यूज़ चैनल रादर देन एंटरटेनमेंट चैनल्स. आप 7 साल में पिछले देखें ना कि न्यूज़ चैनल्स कितने हैं. जो बंदा पान बेचता था उसने भी न्यूज़ चैनल बना लिया भैया. दिस होल मशरूमिंग ऑफ न्यूज़ चैनल्स इज़ डन बाय द पीपल अक्रॉस बॉर्डर. ये चीज़ हम लोगों को नहीं समझ आ रही है आज की डेट में भी. जहाँ तक मीडिया का ताल्लुक है, मीडिया का मिलिटेंसी के बारे में इतना ज़्यादा अच्छा रोल नहीं रहा. मीडिया इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्टेनिंग ऑफ दिस मिलिटेंसी. देयर कैन बी मैनी रीजन्स, वन ऑफ देम कैन बी द थ्रेट ऑफ मिलिटेंट्स आल्सो. दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन्स. देखिए, यहाँ पे हालात उतने मतलब कि जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं. यहाँ पे दबाव भी है थोड़ा सा. मैंने 2 साल कश्मीर में काम किया, तो वहाँ पे आप जनरल इश्यूज़ पे नहीं लिखते हैं. किसी को सड़क की प्रॉब्लम है, किसी को हेल्थ केयर की प्रॉब्लम है, किसी को अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, ये आप नहीं लिखेंगे. तो क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो
उसको हम कहते हैं मूवमेंट ख़राब हो जाएगी। जो हिंदुस्तान में लोग बैठे हुए हैं वो भी यहाँ से कितने मरे, कहाँ पे ब्लास्ट हो गया, कहाँ पे फिदाइन हो गया, इन्हीं खबरों को लेना चाहते हैं। चाहे वो टीवी चैनल होंगे, चाहे वो अखबार होगी, उसमें आपको ज़रूर मिल जाएगा कि वहाँ पे 2 मर गए, यहाँ पे ब्लास्ट हो गए, यहाँ पे आईडी मिल गया। लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट की क्या प्रॉब्लम है, लोगों की क्या प्रॉब्लम है, उसके बारे में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ से लोग लिखना भी नहीं चाहते, और अगर लिखते भी हैं तो वहाँ से कोई छापना नहीं चाहता। क्योंकि जो कश्मीर वैली में है वहाँ पे हर एक आदमी जो है वो मूवमेंट से जुड़ा है, ना कि लोगों से जुड़ा है। और इस प्रॉब्लम को आप एक पर्टिकुलर सेक्ट की प्रॉब्लम कह सकते हो। मतलब हम इसको कहते हैं कि 22% सुन्नी मुसलमान की प्रॉब्लम है। और कश्मीर में जो डिफरेंट लोग हैं वहाँ पे रूरल अर्बन डिवाइड है, लेकिन जो सब कुछ है वो एक पर्टिकुलर सेक्ट के पास है। पॉलिटिकल पावर उनके पास है, मीडिया उनके पास है, ब्यूरोक्रेसी में वो लोग बैठे हुए हैं, जुडिशरी में वो लोग बैठे हुए हैं। तो फिर जब वहाँ पे कोई वैसी बात उठती है तो उसमें एक आपको लगता है कि एक ही तरफ सब जा रहा है। तो वहाँ पे ये जो एक मतलब कि पावर, जो सारी की सारी पावर है एक पर्टिकुलर सेक्ट के हाथ में चली गई है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। टेररिज्म अगर इंसान सही ढंग से इस पर तफसील से देखे तो टेररिज्म में इसका कोई मज़हब नहीं होता है। अगर इसका कोई मज़हब होता तो फिर शायद इतने लोग नहीं मारे जाते। अब कश्मीर में जब मिलिटेंसी स्टार्ट हुई, हर रोज़ 4, 5, 10 तक सिविलियन मारते गए। किसी को मुखबिर के नाम पर मारा गया, किसी को एजेंट के नाम पर मारा गया। तो मुझे नहीं लगता कि इस्लाम में कहीं जवाज़त है। देखिए यहाँ पे ये प्रश्न है कि 10 साल के बाद यहाँ के हालात कैसे होंगे। ये जब हम अपने आप को सवाल पूछते हैं, जिस तरह से बाकी जगहों पे डेवलपमेंट का एक यार्ड स्टिक ध्यान में रख के हम विजुलाइज करते हैं क्या होगा, कि देश में कहते हैं कि इतना % ग्रोथ है, इतने % पे इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर रही हैं, कंप्यूटर इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्रो, मीडिया इतना ग्रो कर रहा है, जो दिख रहा है यहाँ। और फिर लोग अकॉर्डिंगली इसका एक इम्पैक्ट जो पड़ता है कम खास तौर से मिडिल क्लास पे, और फिर वहाँ पे मिडिल क्लास में जो विजुलाइज किया जाता है एट द सोसाइटी लेवल कि हमारा बच्चा आगे चल के क्या करेगा, यहाँ पे उसका असर तो है। अभी लोग उतना गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं जाना चाहते हैं, प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप या ऐसी लाइंस में जिसको लेके आज से 10 साल पहले यहाँ का जवान नहीं जिसके बारे में सोचता, अब तो वो डाइवर्सिफिकेशन कैरियर लेवल पे हो रही है। लेकिन प्रियोरिटी यहाँ पे कि क्या J&K स्टेट रहेगा नहीं रहेगा। तो हर दिन जो ये आतंक का माहौल चल रहा है, और साथ में कम्युनलिज्म जितना हर एक स्तर पे, राज्य सत्ता में, एडमिनिस्ट्रेशन में, सोशल लेवल पे जिस तरह से वो रूट्स पकड़ रहा है, और सिविल सोसाइटी का जो मिलिटराइजेशन हो रहा है, और उस मिलिटराइजेशन के कारण जो सिविल सोसाइटी डिसऑर्गेनाइज हो रही है, इन सब चीज़ों का डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूथ पे असर है। तो यूथ एकदम से इतना सोचे कि 10 साल पे बाद क्या होगा, ऐसे नहीं सोचता। यूथ इमीडिएटली अनसर्टेनिटी के बारे में सोचता है, और जो ये साइकोलॉजिकल अनसर्टेनिटी है उसके पीछे सिर्फ कैरियर के पीछे भागना ही नहीं है, उसके पीछे ये है कि मैं यहाँ पे रह भी सकूँगा कि नहीं। फिजिकल इनसिक्योरिटी, सोशल इनसिक्योरिटी और इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी इस ग्रेड में वो देख रहा है। इसलिए एक स्वाभाविक एक मानसिकता बन रही है यहाँ पे। ये एक अनसर्टन एरिया है, बॉर्डर एरिया है, पता नहीं यहाँ पे नेशनल लीडरशिप का विल भी नहीं है इसको ठीक करें, वो कर भी पाएंगे कि नहीं। एक रिलेंटलेस कैंपेन चल रहा है, यहाँ पे क्या फ्यूचर रहेगा मेरा। When we spoke to some young people on the streets, they painfully said, even staying out doesn't help as people look down on them as terrorists. When we took our flight away from Srinagar, we were extremely sad about the situation. But we surely see a hope for the better tomorrow in the youth of Jammu and Kashmir.